नंबर 1 पृथ्वी शॉ, नंबर 2 मयंक अग्रवाल, नंबर 3 रिद्धिमान साहा। एंड वेलकम टू आरसीबीएंस ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे आरसीबी के ट्रेड ऑप्शंस की, जो कि विंडो 21 नवंबर तक खुली हुई है। तो उसमें ये 3 बड़े नाम, जी हाँ बिल्कुल, पृथ्वी शॉ जो दिल्ली कैपिटल्स से खेलते थे आईपीएल 2023 में, मयंक अग्रवाल जो सनराइजर्स हैदराबाद से खेलते थे, और एक तीसरा ऑप्शन और है, वो मैं बाद में बताऊंगा कि उस पर भी कैसे नजरें टिकाई हुई है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने। तो पहले पृथ्वी शॉ की बात कर लेते हैं। वो चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि हाल फिलहाल में उन्होंने काउंटी क्रिकेट में खेलते हुए रॉयल लंदन कप में ग्रेड 3 में 244 रन स्कोर किए हैं। लेकिन उनके आईपीएल 2023 का स्कोर जो आपको बता दूं मैं, तो महज 6 इनिंग उन्हें खेलने को मिली थी और जस्ट 43 रन उन्होंने स्कोर किए थे आईपीएल 2023 में। तो ये बात तो पक्की है कि दिल्ली कैपिटल्स उनको रिलीज करना चाहती है। लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का और दिल्ली कैपिटल्स का पहले भी जो है लिंक काफी अच्छा खासा रहा है ट्रेड में, क्योंकि हमने देखा था कि हर्षल पटेल को भी हमने वहां से सिर्फ 20 लाख में लिया था, डेनियल सेम्स को भी हमने वहां से ट्रेड किया था, अगर मैं आईपीएल 2020-21 की बात कर लूं तो। लेकिन इस साल क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स ने 7.5 करोड़ रुपए पृथ्वी शॉ पे खर्च कर रखे हैं, लेकिन एज पर हिज पोटेंशियल वाज नॉट परफॉर्मिंग इन दिल्ली कैपिटल्स इन लास्ट 1 or 2 सीजन्स। सो दैट्स व्हाई दिल्ली कैपिटल्स वांट्स टू रिलीज पृथ्वी शॉ इन आईपीएल 2024 ऑक्शन। बिल्कुल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को भी एक ओपनर की तलाश है। दूसरे ओपनर ऑप्शन की तरफ अगर मैं चलूं तो वो है मयंक अग्रवाल। तो मयंक अग्रवाल ने भी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार जो है बड़े स्कोर नहीं किए। 8.25 करोड़ में सनराइजर्स हैदराबाद ने उनको जरूर खरीदा था, लेकिन पूरे 14 मैच भी खेलने को नहीं मिले थे। मैच 10 मैच उनको खेलने को मिले और उन्होंने 230-40 इतने रन स्कोर किया आईपीएल 2023 में। तो वो भी ऑक्शन में आने वाले हैं। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद ये चाहता है कि कोई डील फाइनलाइज हो जाए ताकि हमें इस अमाउंट में इतनी अमाउंट का पर्स मिल जाए। लेकिन क्या इतनी अमाउंट में डील फाइनलाइज होगी, ये बात भी सोचने वाली है। अब देखिएगा 7.25 करोड़ पृथ्वी शॉ के हैं, 7.5 करोड़ मयंक अग्रवाल को 8.25 करोड़ में खरीदा है। अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के पास ऑप्शंस क्या हैं? एक तो 10.75 करोड़ में हर्षल पटेल का ऑप्शन है कि उनको ट्रेड करके और कुछ पैसे वापस ले ले। अब ऑप्शन मयंक अग्रवाल भी हो सकते हैं, पृथ्वी शॉ भी हो सकते हैं। ओपनर्स ही क्यों हो सकते हैं? क्योंकि आरसीबी नीड्स वन स्ट्रॉन्ग इंडियन बैटर इन मिडल ऑर्डर या इन टॉप ऑर्डर। ये दोनों बैट्समैन ओपन कर सकते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अगर ये ओपन करते हैं फाफ के साथ या विल जैक्स के साथ, तो आपको नंबर 3 पे विराट कोहली खेलते दिख सकते हैं। और विराट कोहली जब नीचे कोई अच्छे प्लेयर्स होंगे तो वो भी बिना किसी डर के और बेझिझक खेलेंगे, जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए भी अच्छा रहेगा आईपीएल में। लेकिन इसके साथ साथ एक तीसरा ऑप्शन भी है। दिनेश कार्तिक भी 5.5 करोड़ में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के पास हैं। अब डीके कितने सीजन और खेलेंगे, ये सीजन भी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर उनको ट्रेड करना चाहती है किसी ऐसे प्लेयर के साथ जो कि लाइक टू लाइक विकेट कीपर हो। तो एक थर्ड ऑप्शन जिसकी मैं बात कर रहा था वो अब आते हैं सामने। अब थर्ड ऑप्शन है रिद्धिमान साहा फ्रॉम गुजरात टाइटंस। जी हाँ बिल्कुल, आप सभी सोचेंगे कि रिद्धिमान साहा ने तो काफी अच्छा परफॉर्म किया था, वाई डू गुजरात टाइटंस मेक सच टाइप ऑफ ट्रेड। लेकिन गुजरात टाइटंस भी जो है भले ही फाइनल में पहुंची हो, लेकिन इस बार उनकी बैटिंग ऑर्डर शुभमन गिल के अलावा सभी एक्सपोज हुए थे। शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा ही चले थे ना। इस बार हार्दिक पांड्या उस रंग में दिखाई दिए। राहुल तेवतिया जो पिछले सीजन्स करते थे वो भी नहीं कर पाए। केन विलियमसन पहले ही मैच में इंजर्ड हो गए। तो उनको भी कोई ऐसा चाहिए मोर कॉन्फिडेंट या मोर ये, और हमें चाहिए भाई रिद्धिमान साहा। अब डीके जाएंगे तो उनकी जगह एक विकेट कीपर भी तो रिप्लेसमेंट में चाहिए। तो ट्रेड में ये 3 बड़े प्लेयर्स हैं जिनके पीछे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बिल्कुल लग सकता है। नंबर 1 पृथ्वी शॉ, नंबर 2 मयंक अग्रवाल, नंबर 3 रिद्धिमान साहा। और इन सभी के देखो ट्रेड होता है तो जो कोई, वैसे तो आरसीबी की हिस्ट्री या आईपीएल टीम्स की हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं रही ट्रेड में कि ट्रेड में इतने ज्यादा प्लेयर्स ट्रेड होते हैं। 3 प्लेयर बिल्कुल नहीं होंगे, इनमें से कोई एक आध हो जाए तो ठीक है, एक भी नहीं हो सकता है, ये बात भी है, क्योंकि इनका अमाउंट बहुत ज्यादा है। पहले जो ट्रेड्स
हुई है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की और दिल्ली कैपिटल्स की। मैं बार बार दिल्ली कैपिटल्स पे इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर नीड वन ओपनर, और आपको पता है कि एंडी फ्लावर किस शैली के कोच हैं, उनको भी एक्सप्लोजिव ओपनर्स पसंद है। जैसा आपने लखनऊ सुपर जायंट्स के पास जब वो थे उस समय भी उनका कार्यकाल देखा कि उनको जबरदस्त ओपनर्स जो होते हैं वो पसंद है। विराट कोहली टिपिकल स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है, रेडिकल बैट्समैन है, जबरदस्त क्रिकेट का मुआयना देते हैं, लेकिन उनके ओपन करने से और जो मिडल ऑर्डर है उसमें अनुज रावत, महिपाल लोमरोर ये देखो नहीं खेल पाएंगे। और अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ट्रेड भी करती है तो इनमें से भी कोई एक या दो प्लेयर दिल्ली कैपिटल्स को जरूर देगी। तो पृथ्वी शॉ बेस्ट बैट रहेंगे। अगर ट्रेड होता है तो ओपन करवाइए, 1 डाउन विराट को खिलवाइए, 2 डाउन रजत पाटीदार को खिलवाइए, 3 डाउन ग्लेन मैक्सवेल को खिलवाइए। तो आपके टॉप जो 4 रहेंगे वो फिक्स हो जाएंगे और इससे एक कॉन्फिडेंस भी आएगा टीम में। और पृथ्वी शॉ आपको पता है कितने जबरदस्त, कितने आक्रामक ओपनिंग बैट्समैन है। भले ही उनका सीजन अच्छा ना गया हो, सोशल मीडिया पे उनको ट्रोल्स मिली हो, हमेशा विवादों में घिरे हुए हो, लेकिन हाल फिलहाल में जो उनकी फॉर्म है वो जबरदस्त है। और एक रीजन ये भी है कि दिल्ली कैपिटल्स के साथ भी उनके टर्म्स पिछले सीजन अच्छे नहीं रहे। एक ऐसा यंग इंडियन बैटर, उसको 6 मैच खिलाए गए और 6 के 6 मैच एज ए सब्सटीट्यूट खिलाए गए। अगर मैं आपको बता दूं, सिर्फ बैटिंग के लिए बुलाया जाता था जिसमें उन्होंने 2 डक किए, शायद 1 या 2 ही डबल फिगर मतलब +10 स्कोर किए थे, बाकी उनके टोटल 43 रन्स थे पिछले सीजन 6 मैचों में। सेम हुआ मयंक अग्रवाल के साथ। मयंक अग्रवाल जो इतने जबरदस्त प्लेयर, किंग्स 11 पंजाब के कप्तान भी एक सीजन में रहे थे, उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट उनको रिलीज कर दिया, ऑक्शन में आए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर उनके पीछे भी गया था। लोकल प्लेयर कनाडिगा उडुगा कर्नाटका से खेलते हैं, जबरदस्त टीम इंडिया टेस्ट प्लेयर भी रह चुके हैं। बेस्ट बैट तो देखो वो भी है, लेकिन उनका पर्स जो है वो 8.25 CR है, जो थोड़ा ज्यादा है। अभी आरसीबी के पास मौजूद में 1.25 CR पर्स है, उसके साथ एक प्लेयर को भी जो है वो जाना पड़ सकता है और कैश डील भी हो सकती है, ट्रांसफर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है अगर मयंक अग्रवाल को करते हैं। देखो ओपनिंग स्लॉट हमेशा से ही दिक्कत रहा है, और अगर इन दोनों में से कोई प्लेयर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर लेता है तो कैप्टनसी ऑप्शन भी जो है, क्योंकि आपको पता है कि फाफ आपको 1-2 सीजन दे सकते हैं। अगले आईपीएल में जब मेगा ऑक्शन होने से पहले रिटेंशन जब आएगा आईपीएल 2025 की अगर मैं बात कर लूं, तो उस समय आपको सोचना पड़ेगा पृथ्वी शॉ या मयंक अग्रवाल आते हैं तो ये कैप्टनसी ऑप्शन भी आपके बन सकते हैं। तो ये 3 ट्रेड ऑप्शन है जो मैंने आपके सामने बताए। नंबर 1 पे पृथ्वी शॉ, नंबर 2 पे मयंक अग्रवाल, नंबर 3 पे रिद्धिमान शाह के चांसेस कम है, लेकिन दिनेश कार्तिक को देखते हुए उनके चांसेस भी प्रबल हो जाते हैं। लेकिन ओपनर्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को चाहिए जो कि पृथ्वी शॉ और मयंक अग्रवाल, क्योंकि डैम श्योर है कि ये दोनों ऑक्शन में आएंगे और टीम्स भी ऑक्शन में अपने प्लेयर्स को नहीं डालना चाहती, इससे पहले ट्रेड डील करना चाहती है। तो मैं रोहित आपके साथ जुड़ा था आज की बड़ी अपडेट लेके कि ट्रेड ऑप्शंस फॉर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर कौन कौन है। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है वो दबाइए और अपने आरसीबी फैंस के साथ शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करें, प्यार दिखाएं थोड़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी विद आरसीबी ऑफिशियल।